के लिए। लेकिन जब सुनने के बाद भूल जाते हो तो फिर जीवन कैसे धन्य होगा, कल्याण कैसे होगा। कल सभी भक्त कथा का रसपान कर रहे थे, सृष्टि की रचना भी सुने थे, परीक्षित जी का जन्म भी हुआ था। और कौन कौन सी कथा सुने नहीं बताएंगे, कोई मतलब नहीं है पूछने से। अब परीक्षित जी का जन्म भी हो गया था। भगवान विष्णु जी ने सृष्टि की रचना में जब हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके समुद्र में चुरा के छुपा दिया था, तो भगवान विष्णु जी ने पृथ्वी को मुक्त कराया था। और द्वितीय से जो पुत्र हुए थे जिनका नाम था हिरण्याक्ष, उनका भगवान ने वध कर दिया था। आदित्य से देवता, द्वितीय से दैत्य हुए। बताए थे नहीं बताए थे, शायद हो सकता हम ना बता पाए। आज बता रहे, ध्यान दीजिएगा कि हाँ कल पूछेंगे क्या क्या बोले थे। और कल जो नहीं बताया तो हमको उतर के आना पड़ेगा वहां पूछने के लिए। सोच लो मुस्कुरा देती है, बस समझो सब हो गया। और परीक्षित जी का जन्म हुआ था महाभारत का अंतिम चरण और कलयुग का आगमन है ना। तो कलयुग का आगमन हुआ था, कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, महाभारत का अंतिम चरण। कलयुग के आगमन में कलयुग लगता है जब, तो परीक्षित जी के शीश पर कलयुग सवार हो गया था, उल्टे सीधे कर्म करवाने लगा उनसे, ये सब बताए थे। फिर इधर क्या होता है कि परीक्षित जी शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। वहां पे उनको कलयुग से भेंट हुई थी, वही जो शीश पर सवार हुआ, उल्टे सीधे कार्य करवाना शुरू कर दिया। अब जब शीश पर विराजमान हो गया कलयुग, तब अब तो उनकी बुद्धि एकदम से भ्रष्ट हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो उनको धर्म की बात कौन सी है, अधर्म की कौन सी है। परीक्षित जी आगे बढ़ते हैं, उनको प्यास लगी परीक्षित जी महाराज को। तो परीक्षित जी को जो प्यास लगती है तो सोचने लगते हैं कि अब हम जलपान कहाँ पे करें, भाई इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पानी हमें पीना है, प्यास बुझाना है, तो अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ पानी मिलेगा। शिकार करते करते आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक आश्रम दिखाई पड़ता है। आश्रम किसका है? वो आश्रम है समीक ऋषि का। समीक ऋषि जी का वो आश्रम है। आश्रम दिखा, परीक्षित जी आश्रम के अंदर गए, आवाज लगाते हैं परीक्षित जी। जब आवाज लगाने लगते हैं तो कोई आवाज अंदर से नहीं आती है। आवाज नहीं आई, आजू बाजू देखा कि कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, और आगे बढ़े परीक्षित जी महाराज। तब देखा कि समीक ऋषि जी ध्यान में बैठे हुए थे वृक्ष के नीचे। परीक्षित जी को लगा कि इस बुढ़े ने हमें पानी देने के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया है, ताकि हमें उठ करके जाना ना पड़े, इन्हें पानी देना ना पड़े, इसलिए इन्होंने जानबूझ करके अपने आंखों को बंद कर लिया है। परीक्षित जी क्या सोचते हैं कि आंखों ने देखा तपसी ने। महाराज परीक्षित जी विचार कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि आंखों ने देखा तपसी ने, आंखों का पलक गिराया है।
महाराज परीक्षित जी सोचने लगे कि इसने मुझे देख करके अपने नेत्रों को जबरदस्ती बंद कर लिया है। अब उन्हें यह नहीं पता कि ये ध्यान में बैठे हैं। मन में उल्टे उल्टे सवाल आने लगते हैं। अब महाराज परीक्षित जी ने क्या किया, देखा कि पास में वृक्ष के पीछे एक मरा हुआ तक्षक सर्प पड़ा हुआ था। उसी सर्प को उठा करके शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। गले में डाल देते हैं और डाल करके सर्प गले में, और महाराज परीक्षित जी वहां से चले जाते हैं। महाराज परीक्षित जी जब वहां से चले जाते हैं और जाने के बाद जैसे महलों में अपने पहुंचे और पहुंच करके उस मुकुट को उतारा, जैसे मुकुट को रखते हैं महाराज, फिर क्या होता है दादा कि त्यों ही ज्ञान विवेक सब आप पहुंचे निज ठौर, जो कलयुग के वास से हुए और के और। परीक्षित जी ने जैसे मुकुट को उतार करके रखा, उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई थी वो बुद्धि वापस आ गई। सोचने लगे हाय रे भगवान, ये हमने क्या कर डाला, हमने कितनी क्रूरता का कार्य कर दिया, ये हमने कितना बड़ा धर्म कर दिया है। अरे ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हमसे क्यों हो गया प्रभु, हमें क्षमा करना, हमसे कैसे हो गया। सोच रहे हैं, बिस्तर पर लेटे उनको नींद नहीं आती है, बड़े परेशान हैं, रोने लगते, आंखों में आंसू आ जाते हैं। महाराज इधर महलों में लेटे हुए हैं और उधर क्या होता है कि जिस वक्त उस मरे हुए सर्प को राजा परीक्षित जी ने शमीक ऋषि जी के गले में डाला था, ये सारा दृश्य उनका एक शिष्य देख रहा था। शिष्य ने देख लिया था कि कोई दिखने में राजा के जैसा दिखता है, परंतु पता नहीं ऐसी कौन सी चिढ़ थी महाराज शमीक ऋषि जी से, जिसलिए उन्होंने ऐसा कार्य करके चले गए हैं। अब उसने दौड़ करके गया और जा करके शमीक ऋषि के जो पुत्र श्रृंगी ऋषि थे उनसे जाकर के बताने लगता है। शिष्य कहने लगता है कि देखो, हमने आज एक जो दृश्य देखा है वो बताने योग्य नहीं है। श्रृंगी ऋषि कहने लगते हैं क्या है, अरे हमें भी बताओ क्या बात है। कहने लगते हैं कि देखने में कोई राजा महाराजा के जैसा दिखता था, पढ़ा लिखा ज्ञानी भी दिखता था, लेकिन परंतु ऐसा पता नहीं क्यों कर दिया उसने। कहने लगे क्या किया, कहने लगे तो आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके वो चला गया। जैसे इतने शब्द श्रृंगी ऋषि ने सुना है, अब श्रृंगी ऋषि ने क्या किया, दौड़ करके आते हैं और ना कुछ सोचा ना कुछ विचार किया, और सुनते ही तुरंत वहां से भागे और दौड़ करके आए और पात्र से जल निकाला और श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के साथ ऐसी क्रूरता का कार्य किया है, उसी को यही तक्षक आज के 7वें दिन जीवित होकर के डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने। अब जैसे श्राप दे दिया है, वो शिष्य दौड़ करके जाते हैं, शमीक ऋषि से बताने लगते हैं, और जैसे बताने लगते हैं कि श्राप दे दिया है जिसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला था। तुरंत ही नेत्रों को बंद किया शमीक ऋषि ने, और नेत्रों को बंद किया, तुरंत ध्यान में होकर के सारा हाल देख लिया। कहने लगे कि बुलवाओ जल्दी से श्रृंगी को, और जैसे श्रृंगी को बुलवाया, कहने लगे अरे बेटा तुमने क्या कर डाला, अरे तुमने ये जिसके साथ इतना गलत कर दिया है तुम्हें पता भी है वो कौन है। श्रृंगी ऋषि बता देते हैं पिताश्री, अरे आपके साथ कोई क्रूरता का कार्य करे और मैं आपका बेटा हूं, मैं कैसे सहन कर सकता हूं, ये हमसे सहन नहीं हो पाएगा। शमीक ऋषि कहने लगे कि देखो फिर भी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अरे कुछ सोच लिया होता, कुछ पूछ लिया होता। श्रृंगी ऋषि को समझाते श्रृंगी ऋषि कहने लगते हैं पिताजी मैंने श्राप दिया है कि यही तक्षक आज के 7वें दिन जीवित होकर के उसी को डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि कहने लगे कि दौड़ करके जाओ, अब जो हो गया सो हो गया, वो तो वापस आ नहीं सकता है, लेकिन इसका संदेश जा करके उस राजा को दे करके आओ। अरे वो राजा ऐसा वैसा राजा नहीं है,
वो राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा राजा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि उन्होंने ऐसा कार्य क्यों कर दिया। ये सारा कलयुग का हाल है, ये सारा किया हुआ कलयुग का है। जो उनसे कलयुग ने करवाया वही महाराज ने कर दिया। महाराज ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। अब शिष्य को भेजते हैं, शिष्य जाता है कि पड़े हुए थे शोक में यहाँ इस तरह भूप, और देखा शिष्यों ने वहां श्रमिक का वो रूप। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोले श्रावरे सरकार की जय हो। अब इधर जैसे ही दौड़ करके जाते हैं महाराज परीक्षित जी के पास में, तो परीक्षित जी से कहने लगते हैं कि ऋषि शिष्यों ने कहा राजन निद्रा त्याग, और तेरे इस सुख बाग का बिगड़ गया है राग। महाराज परीक्षित जी अपने महल में लेटे हुए थे, सो रहे थे। उसी समय शिष्य पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि राजन उठो, अरे तुम्हें पता नहीं है तुमको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है। जैसे बताने लगते हैं कि शिष्यों ने कहा सुनो राजन। शिष्य कहने लगते हैं महाराज परीक्षित जी से कि राजन, कि शिष्यों ने कहा सुनो राजन, पट पलट दिया है ईश्वर ने। शिष्य महाराज परीक्षित जी से बताने लगते हैं कि राजन, शिष्यों ने कहा सुनो राजन, पट पलट दिया है ईश्वर ने। सातवें रोज तक्षक काटे ये श्राप दिया है शिवर ने। बोले श्यावरे सरकार की जय हो। जैसे ही शिष्य ने यह संदेश दिया कि राजन आपको श्राप लगा हुआ है, और जैसे शिष्य ने यह बात बताई कि आपको श्राप दे दिया है, श्रृंगी ऋषि ने महाराज राजा परीक्षित जी कुछ नहीं सोचते विचारते, ना ही कोई जवाब देते हैं। और महाराज ने शीश को झुकाया, श्राप को शिरोधार्य कर प्रणाम किया और स्वीकार कर लिया कि मैं इस योग्य हूँ, मैंने क्रूरता किया है तो मुझे श्राप लगा है, मुझे इसका कोई भय नहीं है। स्वीकार कर लिया श्राप को शिरोधार्य कर। अब राजा परीक्षित जी अब क्या करते हैं, मन में सोचने लगते हैं कि अब मुझे श्राप लग गया है, आज के 7वें दिन मुझे मरना ही है, तो ये महल और ये दौलत, ये संपत्ति मैं क्या करूंगा। मन में विचार करने लगते हैं कि अब ये सब बेकार है, मेरे किसी काम का नहीं है। और उसी क्षण परीक्षित जी ने सोचा कुछ ही समय बचा है, अब क्या कर सकते हैं, तो वैराग्य धारण कर लिया। राज्य पाट को त्याग करके और गंगा के किनारे निकल जाते हैं। महाराज परीक्षित जी गंगा के किनारे चले जाते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं, जहां पर देखते हैं कि सभी ऋषि मुनिगण वहां पर तपस्या करते हुए कर रहे थे। महाराज भी जा करके वहीं पर बैठ गए, मुक्ति का मार्ग खोजने लगते हैं कि अब इस श्राप से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। महाराज अब जब गए वहां पर बैठे तो तुरंत उनके पीछे से सुखदेव जी महाराज जी का आगमन हो जाता है।
सुखदेव जी का आगमन हुआ। जैसे सुखदेव जी आए, प्रणाम किया, राजा परीक्षित जी ने उन्हीं के पास बैठ गए। मुक्ति का मार्ग पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, हे महाराज, अरे भगवान हमें ये बताइए कि मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए। मरने वाले इंसान को, मनुष्य को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी पूछने लगते हैं बात क्या है, तो सारा हाल बतलाते हैं। परीक्षित जी सारा हाल बतला दिए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, मुझे श्राप लगा है, आज के 7वें दिन मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। जब ये बात बताते हैं तो सुखदेव जी महाराज कहने लगते हैं कि देखो, वो बताने लगते हैं कि मुक्ति के लिए तुम्हारा मुक्ति का मार्ग सिर्फ एक ही है। सुखदेव जी बताने लगते हैं कि राजन कुछ ऐसा अचल मिट है असर नाम की शक्ति में, है 7 रोज की बात बहुत, पर क्षण भर न लगेगा मुक्ति में। क्षण भर क्यों नहीं लगेगा? क्षण भर में तुमको मुक्ति मिल जाएगी। सुखदेव जी कहानी बताने लगे कि क्षण भर में मुक्ति मिल जाएगी। श्राप लगा तो क्या हुआ, लेकिन कैसे मुक्ति मिलेगी भी, तो कैसे मिलेगी। सुखदेव जी बताने लगते हैं महाराज, कहने लगते हैं हम तुम्हें एक ऐसी औषधि देते हैं, तुम मेरे पास बैठो, हम तुम्हें बड़ी अमृतमयी औषधि दे रहे हैं, जिसे सुन करके तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें इस संसार के आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। क्या बताते हैं सुखदेव जी महाराज, वहीं पर परीक्षित जी को बिठा करके गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत की कथा का सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। कथा का रसपान कराने लगते हैं कि देखो, श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, ये ऐसी अमृतमयी कथा है जिसको सुन करके कितना से बड़ा पाप क्यों ना लगा हो, बड़ा से बड़ा श्राप क्यों ना लगा हो, लेकिन क्षण भर में उसको कथा का रसपान करने के बाद इंसान को मुक्ति मिल जाती है, उसका इस संसार से तारण तरण हो जाता है। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की जय। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। अब यहीं से निरंतर भगवान की लीलाएं चलने लगती हैं। बोले भागवत महापुराण की, बोले शावरे सरकार की जय हो। इसलिए कहा जाता है बार बार कि कथा जो सुन रहे हैं, ये कथा कोई मामूली चीज नहीं है। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं कि सोचने को तो क्या बताया जाए, क्योंकि कितना भी किसी को समझाया जाए, लेकिन जो जितना समझदार होता है दादा उतना ही समझता है। और अपने आप को हम बार बार यही कहते हैं कि कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत महान हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं। अपने आप को कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। अगर कभी कथा में जाते हैं या भजन में जाते हैं, अगर देखते हैं किसी से कोई अगर गलती भी हो जाए, तो ये जो अमृत की वर्षा हो रही है, इसको त्याग करके आप गलतियां निकालने में लगे रहते हैं। पूरा 9 के 9 दिन निकल जाता है, कथा का रसपान एक दिन भी नहीं कर पाए, अमृत को आपने छोड़ दिया, छोटी छोटी गलतियों को इकट्ठा करते रहे। होता कि नहीं होता है? ऐसा होता है। तो जो भी मन में ज्ञान होता है, इंसान कोई भी कितना बड़ा भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर कथा में आते हैं तो भाव से बैठे, भाव से कथा का रसपान करें। मुक्ति पाना है, जीवन का कल्याण करना है। ऐसे अवसर हमेशा नहीं मिलते, बार बार नहीं आते हैं, और तभी आते हैं जब आपके पूर्व जन्म के जो पाप है ये नष्ट हो जाते हैं, पुण्यों का जब उदय होता है, तब जाकर के ऐसे अवसर मिलते हैं। भोले बाबा हमारे जब कथा सुनने गए थे तो परिवार के साथ कथा सुनने गए थे, माता सती जी को लेकर के गए थे, परंतु कथा किसने सुना था? भगवान शंकर जी ने सुना था।
इस कथा को और कोई सुन ही नहीं पाया। पंडाल में इतने भक्तगण बैठे हैं, इसमें कौन मन से सुन रहा है ये आपकी आत्मा जान सकती है। कौन हमारे विचार, हमारे लिए विचार कौन कर रहा है कि इनके अंदर कमी क्या क्या है, हम इतनी कमियां निकाल लिए हैं, ये उसकी आत्मा जानती है। हम तो अपने आप को ज्ञानी नहीं समझते, हम अपने आप को विद्वान नहीं समझते हैं। हम भी आप ही लोगों से थोड़ा थोड़ा ज्ञान पा जाया करते हैं, लेकिन ये सोचो कि यहाँ पर बैठने के लिए न जाने कितनी कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग में बस बिठाना पड़ता है, तब जाके यहाँ बैठने का अवसर भगवान देते हैं। सबके नसीब में दादा नहीं होता है। हम अपने आप को क्यों समझे भैया हम बड़े ज्ञानी हैं? क्यों समझे? जो भी दिया हुआ है सभी का तो है, हमारा कुछ नहीं है। अरे इंसान जब मर जाता है, इंसान के मरने के बाद मृत्यु के साथ साथ उसका नाम भी तो खत्म हो जाता है। फलाने मर गए भैया आज, अब फलाने जब मर गए तो मरने के बाद क्या कहते हैं? ये नहीं कहते हैं, मिट्टी जब हो जाती है, आदमी खत्म हो जाता है, तभी उसके साथ नाम चला जाता है, नाम भी खत्म हो जाता है। भाई यही कहते हैं भैया मिट्टी को उठाओ यहाँ रखो, मिट्टी को चल के नहवाओ, मिट्टी को लेके चलो अंतिम संस्कार करने के लिए। ये कोई नहीं कहता फलाने को उठाओ इधर रखो, फलाने को उठाओ नहवाओ, फलाने को लेके चलो जलाओ, ऐसा कोई नहीं कहता है। इंसान के साथ उसका नाम भी खत्म हो जाता है, वो मिट्टी हो जाता है। तो ऐसा है, स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती, हर इंसान के मन के विचार बदलते रहते हैं, समय कभी अस्थाई नहीं रहता है। बहुत सारी चीजें हैं, कितना बताया जाए, जितना बताया जाए उतना ही कम होता है। तो हम और आप अगर धर्म के कार्य से जुड़े हुए हैं तो कितने भागी हैं, बड़ भागी है जो धर्म का कार्य हम कर रहे हैं। आप सब धर्म के कार्य में लगे हुए हैं, कितनी मेहनत निरंतर करते हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस, 4 दिन हो गए हैं जब से कथा प्रारंभ हुई है। सभी भक्त कितने मेहनत से करते हैं, मेहनत में लगे हुए हैं। हमारे सुदीन भैया है, वो भी निरंतर हर एक चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं। हमारे सुनीति भैया है, पूरा टाइम देते हैं, नियम से कथा का रसपान कर रहे हैं। हमारे दादा लोग हैं, सभी मेहनत करके, समझ लीजिए एक मेहनत है, कड़ी मेहनत। ये कड़ी मेहनत है जो दिमाग में बिठाते हैं, दुनिया को, इस संसार की माया को किनारे करके भगवान के भजन कीर्तन, भगवान की गाथा को अपने दिमाग में बिठाते हैं। और इधर वाले तो सब बातें करते रहते हैं। बच्चों को समझा दीजिए थोड़ा। बोलिए श्यावरे सरकार की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। और ये जोगो महंत जी, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का दान आया हुआ है। और सत्यम शिवम जो इसी ग्राम कोरलाहा के निवासी हैं, आपकी तरफ से 55 पत्र मुद्राओं का दान आया हुआ है। ठाकुर जी सदा कल्याण करें, आप पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज भगवान शिव जी का विवाह भी होना है। अरे दादा इधर कोई लोग जाके थोड़ा समझा दे इनको, बहुत खड़बड़ खड़बड़ कर रहे हैं, इधर से आवाज बहुत ज्यादा आती है। ये बच्चे लोग जो हैं, बच्चे लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। सब बड़का भी बोल रहे थे, खाली बच्चे बोल रहे हैं, मैया लोग भी बोल रही है। हाँ, बच्चे कुछ ज्यादा शोर मचाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ बच्चे होते हैं वहीं तो पता चलता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। बच्चे को पीछे कीजिए। राधे, जय श्री राधे। इसलिए कहा जाता है कि संसार से एक ना एक दिन सब कुछ छोड़ करके चले जाना है। ये जितनी भी हमारी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, धन दौलत जो भी है, ये सब छोड़ करके एक दिन चले जाना है। ये कुछ भी हमारा नहीं है, ना हम अस्थाई है, ना हमारा ये जीवन अस्थाई है।
काया हमारी अस्थाई नहीं है। पहले जन्म लेते हैं तो नन्हे से बालक होते हैं, फिर बड़े होते हैं, उसके बाद फिर जवान हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते फिर बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे के बाद लाठी लेकर चलते हैं, उसके बाद फिर अंत समय आता है। इसलिए कहा जाता है कि सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी। बजाना नहीं है कि ये देश बेगाना है, उस जरा देर लगेगी। उस सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी। बस थोड़ा समय लगेगा, देर बिल्कुल भी नहीं है। सब छोड़ के निकल जाना है, बस चले जाना है। तो हम क्यों ये ऐसे अवसर छोड़ते हैं? जब सब कुछ एक दिन छोड़ ही देना है तो कम से कम भगवान का भजन करते जाए। कहते हैं अगर भजन करना है तो जवानी में कर ले, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। तो कहते हैं कि भजन कर मस्त जवानी में, ओ बुढ़ापा किसने देखा है। ऐसा जो लोग सोचते हैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ना हमारे भैया लोग सोचेंगे, ना हमारे बाबा दादा लोग सोचेंगे, क्योंकि बुढ़ापे का इंतजार मत करिए। बुढ़ापा आने वाला नहीं है, क्या गारंटी बुढ़ापा आएगा। अरे आप बड़े भाग्यशाली हैं जो इतनी उम्र में यहाँ बैठे कथा सुन रहे हैं। नहीं तो जाते हैं घर से निकले, ठेक लगी, प्राण निकल गए। 20 साल 22 साल 30 साल बहुत है, उम्र बची ही नहीं है। वही भाग्यशाली है जो 50-55 पार करते हैं, नहीं तो 20 से 25 में चले जाते हैं। भैया उम्र का कोई गारंटी नहीं बचा है। तो अभी से हम भजन करते रहे कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो, बीड़ी ताली बजाते हुए पूरी भागवत महापुराण की, पूरी परीक्षित महाराज की, पूरे सुखदेव मुनि महाराज की, पूरे शंकर भगवान की। याद है? और कहते हैं कि भजन हम बुढ़ापे में करेंगे, जब बुजुर्ग हो जाएंगे, जब हमसे कुछ हो नहीं पाएगा तब हम भजन करेंगे। क्या कहते हैं? बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बूढ़े हो जाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापा जब आता है तो हम मुख से बोल नहीं पाते हैं, और जब बोल नहीं पाते हैं तो भजन बजाएंगे कैसे। अब तो आवाज निकल रही तो गाना तो चाहिए। बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गा, भजन गा, भजन गा मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गा मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में,
से सुनना बंद हो जाता है जब हमारी उम्र बढ़ती है। कानों से अगर हम सुनना चाहे कि भजन सुन ले तो सुन नहीं पाते हैं। इसलिए कहा जाता है बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन, भजन सुन, भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। और जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमसे चला भी तो नहीं जाता है, बड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। बुढ़ापे में जब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो जब बुजुर्ग हो जाते हैं तब क्या हम वहां चल पाएंगे? जब चल नहीं पाएंगे तो हम दर्शन कैसे करने जाएंगे? बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े होगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर, दरस कर, दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्याम रे सरकार की जय हो। राधे। देखिए एक बार आप लोग ताली बजाइए कस के जोर से। राधे। और ये रमाकांत ठाकुर जी आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राओं का दान ठाकुर जी सदा कल्याण करे। तालियां हमेशा खोल करके बजाना चाहिए, और भजन कीर्तन हो या कोई बात अच्छी लगे तो ताली जरूर बजती है। यही हम बार बार तो बताते रहते हैं, आप लोग सिर्फ क्या बताएं, ज्यादा कहते फिर अच्छा कम लगता है। आप लोग की आवाज आनी चाहिए, एक बार जयकार लगाएंगे। आज 24